नमस्कार, आप देख रहे हैं वीक न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। सीएम योगी और पीएम मोदी के बाद अब नए साल के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश के जांबाजों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसने देश के असली हीरो को खुश कर दिया है। वैसे भी जब से अमित शाह ने गृह मंत्री पद की कमान संभाली है, तब से ही उनका फोकस सेना के जवानों पर है। सैनिकों को और मजबूत बनाने के लिए शाह एक के बाद एक बड़ा फैसला भी ले रहे हैं। इन सब बातों के बीच अब शाह ने नए साल पर अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के इस तोहफे के बाद अब अर्धसैनिक बलों के जवान होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों को अब अपनों के साथ ही मना सकेंगे। और जवानों के इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि वो अपने खास त्योहारों के मौके पर अपनों से दूर संगीनों के साथ ड्यूटी पोस्ट पर तैनात थे। दरअसल अर्धसैनिक बलों के कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते रहे हैं। सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि देश की सरहद जम्मू और कश्मीर में आतंकी नक्सल प्रभावित इलाकों सहित देशों के अशांत क्षेत्रों में अपनी जान की बाजी लगाकर आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवानों के लिए कुछ बेहतर किया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सशस्त्र बलों के जवानों के लिए एक सूत्र अपनाया है कि आप देश की सुरक्षा करिए, आपके परिवारों की सुरक्षा हम करेंगे, आपके तनाव को कम करने की बात हम करेंगे। और जब जवान देश अपने परिवार की चिंता से मुक्त होता है तो वो अपनी फर्ज को निभाने के ओर बड़ी तत्परता और तन्मयता के साथ कटिबद्ध होता है। उसको अपने परिवार की चिंता रहती है कि घर में क्या होगा, क्या होगा। कई सारे आपके वेलफेयर के कार्यक्रम भारत सरकार लेकर आई है। विगत 5 सालों में भी नरेंद्र मोदी जी की पहली टर्म में भी ढेर सारे कार्यक्रम हुए। एक कमेटी भी बनाई है। मैंने सभी सशस्त्र बलों के डीजी से सुझाव भी मांगे हैं। एक कंप्यूटराइज तैनाती का सॉफ्टवेयर भी कुछ संस्थाओं को मैंने व्यक्तिगत तौर पर बनाने के लिए दिया है। और ये करना है तो आपका सेटिस्फेक्शन, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए भी अगले बजट से हम इसके लिए आगे बढ़ने का निश्चित मन बना कर बैठे। और अगर ये कर लेते हैं तो 365 दिनों में 100 दिन जवान अगर अपने परिवार के साथ रहता है तो उसकी सारी पारिवारिक समस्याओं को वो ढंग से इसका निर्वहन कर सकता है, सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर सकता है। हमने ये तय किया है कि सिर्फ जवानों का हेल्थ चेकअप होता है, जवानों का हेल्थ चेकअप नहीं होगा, बूढ़े माँ बाप का भी हेल्थ चेकअप होगा, जवान की पत्नी का भी होगा और बच्चे का भी होगा। और सबको एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिस हेल्थ कार्ड के अंदर हेल्थ के सारे पैरामीटर इलेक्ट्रॉनिकली अंकित होंगे। तो वे दशकों से जान की बाजी लगाने वाले इन जवानों को मलाल रहा है कि उन्हें नागरिक सेवा के दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह ही बहुत सी सुविधाएं नहीं दी जाती थी, जिसमें छुट्टियों की तंगी भी शामिल थी। जवानों के इस मलाल को गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल समझा बल्कि इसके निवारण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की इन्हीं कोशिशों का नतीजा 29 दिसंबर को सीआरपीएफ के मंच पर नजर आया, जहां से गृह मंत्री ने घोषणा की कि अर्धसैनिक बलों में तैनात हर जवान साल के 365 दिनों में से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारें। दशकों से छुट्टियों के लिए तरसने वाले जवानों के लिए यह घोषणा नए साल की सौगात की तरह है। गृह मंत्री ने अपनी इस घोषणा के साथ यह भी ऐलान किया है कि जवानों को लेकर लंबित सभी योजनाओं को अगस्त-सितंबर 2020 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की 100 दिन की छुट्टी को सुनिश्चित करने की तरफ बढ़ाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए बताया कि जवानों की छुट्टियों को सुनिश्चित करने के बाबत एक कमेटी इस पर काम कर रही है। इस योजना को जल्द ही अमल में लाने के लिए सैन्य बलों के महानिदेशकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। खैर कुछ हुआ, मगर जिस तरह से हमारे देश के वीर जवान अपने परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर रह करके अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लोहा लेकर हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, उन पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। और सरकार को भी समय समय पर उनके उत्थान के लिए नई नई योजना और नीतियां बनानी चाहिए। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने नए साल के मौके पर जवानों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीक न्यूज। शुक्रिया।